इमेजिन आप संडे मॉर्निंग अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते हो। पार्किंग ऑलमोस्ट फुल है, लोग ट्रॉली लेकर अंदर एंटर कर रहे हैं। हर तरफ कस्टमर ही कस्टमर है। किसी की ट्रॉली में ग्रोसरी, किसी की ट्रॉली में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, और कुछ लोग तो इतनी शॉपिंग कर रहे हैं जैसे 3 महीने तक घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये कंपनी कभी लाउड मार्केटिंग नहीं करती। ना टीवी पे एक्सपेंसिव एड्स, ना क्रिकेट स्पॉन्सरशिप, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, ना जायंट होर्डिंग्स। फिर भी हर वीकेंड, हर फेस्टिवल, हर सिटी में स्टोर पैक्ड रहते। और सिर्फ कस्टमर ही नहीं, इन्वेस्टर भी इस कंपनी को ईयर से क्लोजली फॉलो करते आ रहे। बिकॉज ये सिर्फ ग्रोसरीज सेल नहीं करती, ये कंपनी एक बिजनेस फिलोसॉफी सेल करती है। एक ऐसी फिलोसॉफी जो सिंपली दिखने के बावजूद इंडिया के रिटेल इंडस्ट्री को कम्प्लीटली चेंज कर गई। और फिलॉसफी के पीछे थे एक एक्सट्रीमली प्राइवेट बिजनेसमैन जिनका नाम शायद आपने बहुत कम इंटरव्यू में सुना होगा। द वन एंड वन ओनली राधाकृष्णन दामानी। एक इन्वेस्टर जो एंटरप्रेन्योर बन गया, और एक एंटरप्रेन्योर जिसने इन्वेस्टर के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ क्रिएट कर दी। तो आज हम सिर्फ डीमार्ट की स्टोरी नहीं जानेंगे, हम समझेंगे कि एक ऑर्डिनरी सुपरमार्केट कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस बन गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ डीमार्ट। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और हर मंथली ग्रोसरी शॉपिंग पर ₹500 या ₹1000 बच जाते हैं, तो आप नेक्स्ट मंथ कहाँ जाओगे? सेम स्टोर एग्जैक्टली। कस्टमर्स लॉयलिटी पॉइंट्स की वजह से लॉयल नहीं बनते, वो वैल्यू की वजह से लॉयल बनते हैं। डीमार्ट हर विजिट में कस्टमर को वैल्यू फील करता है, इसीलिए लोग एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, पार्किंग में वेट करते हैं, वीकेंड क्राउड्स टॉलरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ लगता है कि सेविंग्स वर्थ इट है। और बिजनेस में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। हर सक्सेसफुल कंपनी के हिस्ट्री में एक डिसीजन ऐसा होता है जो उसके फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एप्पल के लिए वो आईफोन था, नेटफ्लिक्स के लिए वो स्ट्रीमिंग थी, अमेजॉन के लिए वो AWS था, और डीमार्ट के लिए वो डिसीजन था स्टोर्स को ओन करना। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ये गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी थी। बिजनेस का एक रूल है, नो कंपनी स्टेज अनबीटेबल फॉरएवर। और आज डीमार्ट के सामने भी एक नया चैलेंज खड़ा है, क्विक कॉमर्स। सिर्फ कुछ साल पहले लोग मंथली ग्रोसरी शॉपिंग प्लान करते थे। आज अगर हर घर में दूध खत्म हो जाए तो लोग फ़ोन निकालते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं, और कुछ ही मिनट में डिलीवरी आ जाती है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, और जो कस्टमर्स चेंज होता है, बिजनेस को भी अडेप्ट करना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या फ्यूचर सुपरमार्केट का होगा या स्मार्टफोन का? इसका आंसर सच ये दोनों है। हर कस्टमर सेम नहीं होता, कुछ लोग कन्वीनियंस चूज करेंगे, कुछ लोग सेविंग्स, और बहुत से लोग सिचुएशन के हिसाब से दोनों यूज करेंगे। इसलिए कंपटीशन सिर्फ कंपनीज के बीच नहीं होती, कंपटीशन कस्टमर्स की हैबिट के लिए होती है। लाइक सेम एग्जांपल, जब फ्लिपकार्ट अमेजोन आया तब लोकल स्टोर्स बंद नहीं हुए, और शॉपिंग मॉल्स लाइक क्रोमा वो भी बंद नहीं हुए। और जो कंपनी हैबिट्स को समझ लेती है वही फ्यूचर जीतती है। और हम डीमार्ट की पूरी जर्नी को एक सेंटेंस में समराइज करें तो शायद वो सेंटेंस होगा, सक्सेस इजंट बिल्ड ऑन शॉर्टकट्स, सक्सेस सिस्टम पर ही बिल्ड होता है। आज के टाइम पे हर स्टार्टअप डिसरप्शन की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, फंडिंग की बात करता है, लेकिन डीमार्ट ने एक अलग रास्ता चुना। नो अननेसेसरी हाइप, नो फ्लैशी कैंपियंस, नो अटेंशन के लिए रेस, बस रोज थोड़ा सा बेटर, रोज थोड़ा सा एफिशिएंट। और यही कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं है, कंपाउंडिंग हैबिट में होती है, प्रोसेस में होती है, ट्रस्ट में होती है। और जब एक कंपनी ईयर्स तक हर दिन छोटे इंप्रूवमेंट्स करती रहती है, तब एक दिन लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस बोल देते हैं। लेकिन रियलिटी में वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, वो 20 साल की कंसिस्टेंसी होती है। आज अगर कोई डीमार्ट को देखता है तो उसे क्राउडेड स्टोर्स दिखते हैं, प्रॉफिट्स दिखते हैं, मार्केट वैल्यू दिख सकती है, लेकिन जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो नज़र नहीं आती, और वो है डिसिप्लिन। डीमार्ट की स्टोरी सिर्फ रिटेल की स्टोरी नहीं है, ये बिजनेस की स्टोरी है। हर एंटरप्रेन्योर, हर स्टूडेंट और हर एक प्रोफेशनल कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकता है। हर सक्सेसफुल बिजनेस की एक यूनिक स्टोरी होती है। किसी ने इनोवेशन से जीता, किसी ने टेक्नोलॉजी से, किसी ने ब्रांडिंग से, लेकिन डीमार्ट ने सिंप्लिसिटी से जीता। ये हमें याद दिलाता है कि बिजनेस में हर बार सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी ही बेस्ट नहीं होती।
कभी कभी सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी सबसे सिंपल होती है, कम खर्चे, बेटर एग्जीक्यूशन, सेटिस्फाइड कस्टमर्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। बस इस फॉर्मूले ने एक ऑर्डिनरी सुपरमार्केट को इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड रिटेल बिजनेसेस में बदल दिया। और शायद इसीलिए जब लोग डीमार्ट देखते हैं उन्हें दिखता है एक फिलॉसफी, एक डिसिप्लिन और एक रिमाइंडर कि ग्रेटनेस एक ही दिन में नहीं बनती, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा बिल्ड होती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग कंपनीज के पीछे छुपी स्टोरीज देखना चाहते हैं तो फर्म लेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और कंपनी की नई कहानी में, तब तक के लिए कीप लुकिंग बियॉन्ड द ब्रांड थ्रू द फर्म लेंस।